और ठेकेदारी में क्या अब अग्निवीर जो देश के सेवा कर रहे हैं, वो जाके अडानी और अंबानी की चौकीदारी करेंगे आने वाले समय में देश के उद्योगपतियों का। आज फिर बिना युवाओं को राय लिए हुए इन्होंने 4 साल का ठेकेदारी प्रथा, डिफेंस के लोग जाके बॉर्डर पर 4 साल के लिए ठेकेदारी प्रथा की नौकरी करेंगे, उसमें से 4 में से 3 को ये लोग छांट देगा। जो एक व्यक्ति 4 में से एक जो RSS का एजेंट होगा वही नौकरी करेगा, 3 को ये लोग निकाल देगा। तो यह हिटलर शाही जो है हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है प्रधानमंत्री का। पूरे देश में युवाओं के लिए 2 ही 3 सेक्टर हुए जहाँ रोजगार मिल सकता था आसानी से। एक रेलवे था, एक बैंकिंग सेक्टर था और एक आपका डिफेंस था, और तीनों को मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया। तो ये देश हित में क्या कर रहे हैं कि 4 साल के लिए अग्निवीर को ठेकेदारी की नौकरी देंगे, यही देश हित है। कहाँ मौका देंगे? 4 साल में आप क्या कीजिएगा? 10 लाख रुपए दे दीजिएगा तो ब्याह करेगा कि शादी करेगा कि उससे बच्चा को एजुकेशन देगा? आज देखिए इन्होंने अग्निवीर अगर आपने युवाओं को पसंद होता, इस देश पर थोपने का आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? नहीं, बरगला के रहा है। हम कहते हैं कि अमित शाह का बेटा जो है BCCI के सेक्रेटरी हो जाएगा, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक और सांसद हो जाएगा, और आज हम कहते हैं कि बिहार में 2 स्कोप है। हर पूरे देश में युवाओं के लिए 2 ही 3 सेक्टर हुए जहाँ रोजगार मिल सकता था आसानी से। एक रेलवे था, एक बैंकिंग सेक्टर था और एक आपका डिफेंस था, और तीनों को मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया। और ठीक मोदी जी 2024 के बाद हमको नहीं लगता है बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी 2024 आते आते वोट तो पब्लिक को देना है, मोदी जी और भाजपा को तो वोट देना नहीं है। मोदी जी को तो आम जनता को देगा। तो अग्निवीर जो युवाओं पर थोपे हैं तो मोदी जी को वोट देंगे। 2024 आते आते मोदी जी का भी पतन हो जाएगा, भाजपा का भी पतन हो जाएगा। इन लोगों का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा धरती पे। इस गाड़ी में क्या अब अग्निवीर जो देश के सेवा कर रहे हैं, वो जाके अडानी और अंबानी की चौकीदारी करेंगे आने वाले समय में देश के उद्योगपतियों का। जो उद्योगपति इस देश के युवाओं को शोषण कर रहे हैं, 10,000 15,000 रुपये की सैलरी देकर उनसे 15-15 घंटा वर्क कराते हैं, तो वो लोग अग्निवीर का सैलरी देंगे। इस देश में जब तक यह सरकार जो है, मोदी जी को सोचना चाहिए कि अगर अग्निवीर देश हित में होता तो युवा सड़क पर नहीं होते। यह तुरंत वापस लें। मोदी जी अगर अच्छा काम करें, हमें तो लगता है कि मोदी जी, हमको भी उम्मीद था, सारे देश को उम्मीद था, देश की हर जनता को उम्मीद था कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे। 2014 में जब इन्होंने घोषणा किया था तभी इनको वोट मिला, लेकिन सत्ता में बैठते बैठते उद्योगपतियों के बिचवलिए बन गए और दलाल बन गए। अगर 70 रुपये दाल इनको महंगा दिखाई दे रहा था 2014 में, अब 200 रुपये केजी सस्ता हो गया। जो सरसों का तेल 70 रुपये केजी था, 200 रुपये तेल है। रिफाइंड जो 70 रुपये केजी था 100। तो ये देश हित में क्या कर रहे हैं कि 4 साल के लिए अग्निवीर को ठेकेदारी की नौकरी देंगे, यही देश हित है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा ना। कहाँ मौका देंगे? 4 साल में आप क्या कीजिएगा? 10 लाख रुपया दे दीजिएगा तो ब्याह करेगा कि शादी करेगा कि उससे बच्चा को एजुकेशन देगा? 10 प्रशासन का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके और वहाँ की सरकार गिराने का ये लोग काम कर रहा है। लोग सत्ता में, आपका कहने का मतलब यह है कि जब बीजेपी आई है तभी लोकतंत्र खतरे में था? बिल्कुल, ये लोकतंत्र के मानने वाले लोग बिल्कुल नहीं था। लोकतंत्र कभी खतरा में दिखाई दिया है? जांच एजेंसी से देखिए, चुनाव आयोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट देखिए, सारे तो आज प्रेशर में जी रहे हैं। कोई भी एजेंसी आज की परिस्थिति में, महाराष्ट्र की सरकार गिराने की क्या आवश्यकता थी? आप इतने स्टेट में आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री हैं, तो एक 2-4 स्टेट में किसी विपक्ष की सरकार है तो आप गिराने पर उतारू क्यों हैं? मोदी जी के पास अगर कोई विजन होता, एक जिन्होंने नोटबंदी लाया, नोटबंदी के कारण आज तक देश में अर्थव्यवस्था जो खराब हुआ सो सुधरा नहीं। इनकी गलत निर्णय के कारण अगर नोटबंदी का जांच कराया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। रही बात किसान आंदोलन इन्होंने किसानों से बिना विमर्श किए थोप दिए, और क्या हुआ? 1000 से अधिक किसान शहीद हो गए। उसके बाद इन्होंने काले कानून को वापस लिया, और वापस लेने के बावजूद भी उसको ठंडा बस्ता में डाल दिए। उद्योगपति के दबाव में किसानों को MSP देने का काम नहीं किया प्रधानमंत्री। आज फिर बिना युवाओं को राय लिए हुए इन्होंने 4 साल का ठेकेदारी प्रथा, डिफेंस के लोग जाके बॉर्डर पर 4 साल के लिए ठेकेदारी प्रथा की नौकरी करेंगे, उसमें से 4 में से 3 को ये लोग छांट देगा। जो एक व्यक्ति 4 में से एक जो RSS का एजेंट होगा वही नौकरी करेगा, 3 को ये लोग निकाल देगा। तो यह हिटलर शाही जो है हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है प्रधानमंत्री का। यथाशीघ्र इनको आज या कल वापस लेना पड़ेगा इस योजना को, क्योंकि इस योजना से हर युवा को धोखा है। तो आपको लगता है कि RSS भी कब्जा कर रही है सेना पे? तो आपको क्या लग रहा है 4 साल में 3 में 4 में 1 को रखने का मतलब क्या हुआ? 4 में 1
अगर हम 4 को बहाल कर रहे हैं तो हम चारों को उसके उम्र तक 18 साल नौकरी कराएंगे, 20 साल नौकरी कराएंगे, उसको 3 को छाट क्यों देंगे? राज्यों में छूट मिलेगी ना, वो हरियाणा खट्टर सरकार ने भी कहा है किसी भी राज्य सरकार के पास रोजगार देने क्या कहाँ से व्यवस्था करेगा, जो ऑलरेडी 50% से रिजर्वेशन अधिक लोग दिए हुए हैं। तो यह सरकार जो है बरगलाने की काम कर रही है, झूठ बोलने की काम कर रही है। आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस का कब्जा हो गया सेना पे, इसलिए वो ना वो क्या होगा, 4 में से 1 को रखने का मतलब क्या है? सरकार यह जवाब दे। हम कहते हैं कि व्यापम घोटाला हुआ, शिवराज सिंह से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का नाम था। कभी ईडी ने सवाल किया भाजपा के एक मुख्यमंत्री पे? अभी असम के मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप है, उनके पत्नी का आपको कोरोना किट के मामले में, उस पर ईडी ने कभी सवाल किया? देश सिर्फ विपक्ष को परेशान करने की कोशिश कर रही है, तंग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष को ये लोग डरवा नहीं सकता है। और रही बात बीजेपी की सरकार की, जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। ये लोग सरकार को नहीं चला रहे हैं, ये लोग उद्योगपतियों के हिसाब से सरकार को चला रहे हैं। इनको ये बिल्कुल उद्योगपतियों की दलाल सरकार है। इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई इनके पास क्षमता है। ये देश हित में सोच ही नहीं सकते हैं, युवाओं के हित में सोच ही नहीं सकते हैं। कोरोना के समय 47 लाख WHO ने रिपोर्ट दिया कि लोग जो है कोरोना के रोग से ग्रसित होकर मर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को 4-4 लाख रुपया दे दीजिए। उद्योगपतियों का अरबों खरबों रुपया लोन माफ़ कर देने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन देश के गरीब जो कोरोना में मर गए उनको देने के लिए प्रधानमंत्री के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। अच्छा, गोधरा कांड को लेकर अगर नरेंद्र मोदी से पूछताछ की गई थी एसआईटी ने, तब तो कोई हंगामा नहीं हुआ था। अगर राहुल गांधी से पूछताछ की जाती है तो कांग्रेस देखिए, गोधरा कांड जो है एक सुनियोजित कांड था, जिसमें गुजरात की सरकार की संलिप्तता थी। रही बात राहुल गांधी से, जिस केस में आप पूछताछ कर रहे हैं, वह केस, वह संपत्ति कांग्रेस की, वह पैसा कांग्रेस का, वह संस्थान कांग्रेस का, वह अखबार कांग्रेस का, वह उसमें किस आधार पर आप पूछ रहे हैं? उसमें ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है, यह हिटलरशाही है। और गोधरा कांड जो था उसमें अमित शाह पे चार्ज था, गुजरात सरकार पे चार्ज था, और गोधरा कांड सरकार की सुनियोजित कांड थी। जब आप उसे कांड बता रहे हैं तो पब्लिक लेके उन्हें चलनी चाहिए थी, लेकिन चल रहे हैं राहुल गांधी लेके। तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर कौन सा सवाल था कि आप 56 घंटा भी पूछ के और कह रहे हैं कि हम संतोषजनक जवाब दिए। आप ईडी देखिए, ईडी आज के डेट में, ईडी हो, CBI हो, चुनाव आयोग हो, आज इन सारे हाईजेक हो गए हैं सरकार की तरफ से। इनके पास अपना अगर विजन होता, ईडी ने जितना आज तक केस का सुपरविजन किया, किसी में आज तक कोई फाइनल रिपोर्ट आया? किसी केस में ईडी का जांच का जो विषय है इस सरकार में, जो व्यक्ति अरबों रुपया 7,000 करोड़ देश के बैंक का रुपया लेके भाग गया, उसको आपने अभी जो रेलवे का प्राइवेटकरण हुआ है, पुणे तक जाने के लिए उद्घाटन हुआ, आपने उसको दे दिया ठेका। क्या कहाँ है सरकार और लोकतंत्र और ईडी? अच्छा, आखिरी सवाल, 45% देश की संपत्ति वो 10% लोगों में पहुंच गई और बाकी 55% उसमें 90% लोग, इसका जिम्मेदार कौन है? एक बात बताइए, 10% की जो बात है, 45% की बात है, कांग्रेस के शासनकाल 2014 तक का इतिहास उठा के देख लीजिए। यह दुर्दशा देश की नहीं थी। सारे लोग अमन चैन से और व्यवस्थित ढंग से जी रहे थे, सभी लोग किसी अभाव में नहीं जीते। यह सरकार जो है सिर्फ चंद 10 उद्योगपतियों में देश की सारी संपत्ति को जो है बांट के रख दी है, बंदर बांट कर रही है। तो मतलब आपका कहने का कांग्रेस ने नहीं किया, अभी 8 साल के अंदर आज देश का जो भी दुर्दशा हुआ है, यह मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। और आज 2024 आते आते अभी आप देखें न कि युवा जब बिगड़ गए सड़क पे, तो कई जगह बीजेपी के कार्यालय और नेताओं पर हमला हो गया। ये इस देश अगर बिगड़ गया, इस देश का आम जनता, अगर मोदी जी को होश नहीं आई, तो फिर इस देश को, प्रधानमंत्री को बात को रहना समझ में होना चाहिए कि इस देश का जनता सर्वोपरि है।